हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में इन्फोसिस के फोर्थ क्वार्टर नंबर्स के ऊपर। किस प्रकार के इन्फोसिस के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स निकल के आए हैं, कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है चौथी तिमाही के अंदर। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए, इन्फोसिस के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स पर हम आ चुके हैं और चलिए इसका डीप एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि कंपनी किस तरह का प्रदर्शन कर रही है, अच्छा बुरा। तो सबसे पहले तो देखिए कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखा जाए तो जो पिछले साल का कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो था करीबन 32,276 करोड़। अब दोस्तों वो 32,276 करोड़ से बढ़ के 37,441 करोड़ पर आया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के नंबर्स में एक बात तो साफ है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साल पर साल आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। 32,276 करोड़ से बढ़ के 37,441 करोड़ पे कंपनी का इस बार आपको जो रेवेन्यू है वो आया है, यानी वाई ओ वाई कंपनी के नंबर्स के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्यू ऑन क्यू नंबर्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने पिछले क्वार्टर में करीबन 38,318 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू पोस्ट किया था, और अब कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो 37,441 करोड़ आ रहा है। यानी कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यूज़ के अंदर एक मेजर आपको डिप देखने को मिल रहा है, जो कह सकते हैं अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज़ गिर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यानी अभी भी पेन जो है वो आपको परसिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पेन अभी भी स्टॉक्स के अंदर नजर आ रहा है, कंपनी के नंबर्स के अंदर नजर आ रहा है, एंड डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है इन्फोसिस के इन्वेस्टर्स के लिए। अब अगर बात करते हैं कंपनी के टोटल इनकम के ऊपर, तो देखिए पिछले साल कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो करीबन 32,913 करोड़ थी। 32,913 करोड़ से बढ़ के 38,112 करोड़ पे कंपनी की फ्रेंड्स यहाँ पर जो टोटल इनकम है वो निकल के आ गई है। इसका मतलब यहाँ पर नज़र तो ये आ रहा है कि साल भर साल कंपनी के ओवरऑल आपको टोटल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली। यही अगर बात करते हैं कंपनी के टोटल इनकम ऑन क्वार्टर बेसिस, सी पिछले क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 39,087 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टोटल इनकम पोस्ट किया, लेकिन वो घट के अब 38,112 करोड़ पर आ चुका है। यानी कंपनी के परफॉर्मेंस के अंदर ये बात ज़रूर है कि जो ये वाला क्वार्टर रहा है, क्वार्टर फोर्थ, बेसिकली ये बात ध्यान रखिएगा, आईटी कंपनीज के लिए Q4 हमेशा ज़्यादा अच्छा रहता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी डी ग्रोथ दिखा दे। और बेसिकली यहाँ पे जो डी ग्रोथ दिखाई है ये एक चिंताजनक बात है इन्फोसिस के लिए, आईटी कंपनीज के लिए। बिकॉज अगर आप आईटी कंपनीज लास्ट को देखेंगे, कल जब टीसीएस के नंबर्स निकल के आए तो वो भी थोड़े से खराब थे, लेकिन ये था कि वहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही थी। बट ओवरऑल यहाँ पर जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ विजिबल नहीं है, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, तो फ्रेंड्स जो कंपनी का प्रॉफिट था पिछले साल तक वो करीबन 5695 करोड़ का था, अब वो बढ़ के 6134 करोड़ का हो गया है। अगेन बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, लेकिन कंपनी का मुनाफा ओवरऑल आपको बढ़ता हुआ नजर आया ऑन वाई ओ वाई बेसिस। जो 5695 करोड़ का प्रॉफिट वो बढ़ के 6134 करोड़ ओवरऑल ग्रोथ नजर आई है। लेकिन अगेन सिचुएशन वही है जो डल आपको नजर आ रही है। 6586 करोड़ का कंपनी का मुनाफा जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था वो कम होकर अब 6134 करोड़ हो गया है। जी हाँ, तो नंबर्स बुरे हैं, नंबर्स को मैं बहुत वीक कह सकता हूँ। बाजार की एक्सपेक्टेशंस के अगर बात करता हूँ तो डेफिनेटली बाजार मान के तो ये चल रहा था कि डी ग्रोथ नज़र आएगी, लेकिन बड़ी बात क्या है कि क्या आईटी कंपनीज बहुत ज़्यादा पेन में है। बिकॉज जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आईटी कंपनीज की अभी आज दोस्तों जो टीसीएस की मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट की कमेंट्री की, तो मुझे वो भी वीक लगी। राइट, वीक थी क्योंकि अभी भी उनको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। यानी हो सकता है कि जब अगली बार कंपनी Q1 नंबर्स पेश करे तो वो और भी ख़राब हो सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर आईटी कंपनीज से विश्वास जो है वो इन्वेस्टर्स का थोड़ा थोड़ा डगमगाएगा। अभी मैं कहता हूँ कि देखिए कंपनीज के लिए जब ये समय दिक्कत वाला है, अनडाउटेडली देखिए मास ले होते हुए देखने को मिल रहे, रिसेशन आ रहा है, फेड रेट हाइक पे रेट हाइक करते जा रहा है, दिक्कतें हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं कि अमेरिका के अंदर दिक्कतें नहीं है, और अमेरिका के अंदर दिक्कतें दोस्तों जब तक परसिस्ट करती जाएगी और जब तक यहाँ पर फेड जो है वो अपनी रेट हाइक पे पॉज नहीं करेंगे, तब तक मान के चलिए आईटी कंपनीज के लिए जो पेनफुल सफ़र है वो चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने पॉज कर दिया, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिकवरी सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज के अंदर ही आएगी। तो थोड़ा सा वेट हमको करना पड़ेगा। डेफिनेटली कंपनीज अच्छी है, प्रूवन कंपनीज है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये है कि जो करंट क्वार्टर्स कंपनी के निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर की।
तो फ्रेंड जो कंपनी का ईपीएस पिछले क्वार्टर में करीबन 13.54 का था, वो घट के बढ़ के 14.77 हो चुका है। 13.54 का ईपीएस 14.77 हो चुका है, यानी ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। 13.54 से बढ़ के 14.77। लेकिन जो कंपनी का ईपीएस 15.70 का था, वो 14.77 रह गया। तो यहाँ पर ज़रूर आपको गिरावट देखने को मिलेगी कंपनी के अर्निंग पर शेयर के अंदर। कंपनी का ईपीएस जो है वो, क्योंकि मुनाफा भी कम हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का ईपीएस भी बेसिकली कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली कुछ चीज़ें यहाँ पर की है, जो है डिविडेंड, जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बार नंबर्स को कंपेयर करते हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन से और कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए हैं उससे। तो ये सीएनबीसी टीवी 18 का पोल था। सीएनबीसी टीवी 18 मान के चल रहा था कि कंपनी का जो मुनाफा है वो 6,553 करोड़ पे आएगा। जी हाँ, 6553 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट जो आएगा, लेकिन आया कितना है, 6128 करोड़ का। यानी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस के भी काफ़ी बिलो है। जो प्रॉफिट मान के चल रहा था बाजार, उससे भी बेहद कम निकल के आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी अगर मैं सब पैरामीटर्स को कंपेयर करूं, तो प्रॉफिट में तो कमी आपको देखने को मिली, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि जो आया है नंबर्स वो डेफिनेटली थोड़ा सा वीक है, क्योंकि 6553 करोड़ था। अब चीज़ें देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं कि कब चेंज होगी। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आगे बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से थोड़े से लो नंबर्स निकल के आए। एंड जब लो नंबर्स निकल के आते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी मेजर कंसर्न रह सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नंबर्स निकल के आए हैं उसका बाजार एक्सपेक्टेशन करके नहीं चल रहा था, और उससे बिलो नंबर्स निकल के आए हैं, जो अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम रह सकती है। अब स्टॉक के अंदर भी डेफिनेटली नज़र आएगा वो मंडे को। अब एक बार अगर हम इन्फोसिस के एडीआर को देख लेते हैं। अब इन्फोसिस का एडीआर क्या है, वहाँ पर अभी करीबन 16.11 पे ट्रेड कर रहा है। 5.62% वो प्री ओपन में नीचे दिख रहा है। अब देखिए, मेजर प्रॉब्लम है, बिकॉज वहाँ पे एडीआर चालू हो जाते हैं, और ये डेफिनेटली एक कंसर्न हो सकता है कि एडीआर जिस तरह से नीचे आ रहा है। अब इन्फोसिस की करंट प्राइस पे बात करते हैं, तो आज स्टॉक ऑलरेडी 3% के आसपास नीचे ही था। मान के चलिए मंडे को भी एक बड़ी गिरावट होने वाली है। चीज़ें थोड़ी सी ख़राब है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही है कि अभी भी आईटी कंपनीज के ऊपर से वो काले बादल जो है वो हट नहीं रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए, नंबर्स ख़राब निकल के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि हाँ, ऐसे जो आईटी कंपनीज के नंबर्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम निकल के आ रहे हैं। बट अगेन, चीज़ें कब सुधरेगी, या अभी भी शायद तक एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है इन्वेस्टर्स के बीच में। और जब भी देखिए कहीं भी अनसर्टेनिटी रहती है, तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम दैट गोइंग टू बी परसिस्ट। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो साफ साफ नज़र आ रही है कि कंपनी के अंदर, अब यहाँ पे जो आईटी कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो हो सकता है कि अभी भी जाए ना। क्योंकि यहाँ पर लगातार, ये बात ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के ख़राब नंबर्स निकल के आ रहे हैं, और लगातार जो नंबर्स है वो वीक होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको एक ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेंड लगातार कंपनीज जो है वो यहाँ पर, अभी प्रोजेक्शन क्या दे सकती है कंपनी, प्रोजेक्शन यही कह सकती है कि यहाँ से थोड़ा सा और सुधर जाएंगे, बट कितना, राइट। क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कहा था कि देखिए जनवरी अच्छा मंथ रहा, लेकिन फरवरी मार्च बहुत ख़राब मंथ रह गए। तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब डिविडेंड की अगर बात करें, तो याद रखिएगा कंपनी ने जो डिविडेंड पेश किया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो फ्रेंड्स इन्फोसिस की बोर्ड ने करीबन 17 रुपीज़ एंड 50 पैसा का फाइनल डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स के लिए घोषित कर दिया है। जी हाँ, 17.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड कंपनी ने रिकमेंड किया है, और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो 2 जून 2023 रखी गई है। और पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड जो है वो आपको 2 जून 2023, और डिविडेंड करीबन जुलाई 3 2023 तक आपको पे हो जाएगा। वही जो एक स्टिपुलेटेड टाइमलाइन रहती है, उसके बीच में कंपनी आपको आपका पैसा चुका देगी जो डिविडेंड का है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, 17.5 का पर इक्विटी डिविडेंड है। जो आपको रिकॉर्ड डेट है वो जून 2023 की है। बट अगेन, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपका क्या मानना है, नंबर्स के कारण स्टॉक मंडे को गिरेगा, बढ़ेगा? अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा, और अगर बढ़ेगा तो कितना % बढ़ सकता है? यह कमेंट में जो बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।